गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में एडम स्मिथ का निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत को 1776 में लिखी अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में प्रस्तुत किया था। एडम स्मिथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे, जिसमें स्वतंत्र व्यापार पर बल दिया जाता है। स्वतंत्र व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं के व्यापार में किसी प्रकार का अवरोध या प्रतिबंध नहीं होता है। एडम स्मिथ के अनुसार दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण उत्पादन की निरपेक्ष लागतों में अंतर है। इनके अनुसार देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधन तथा कृत्रिम साधनों की दक्षता में परिवर्तन से दो देशों की उत्पादन लागतों में अंतर पाया जाता है। इस अंतर के कारण ही दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। एडम स्मिथ के इस सिद्धांत को दो देश दो वस्तु अर्थव्यवस्था वाले देश, जिनमें श्रम की समरूप इकाइयाँ पाई जाती है और उत्पादन स्थिर लागत नियम के अनुसार होता है, अर्थात इसके अंतर्गत हम दो देश लेते हैं जो कि दो दो वस्तुओं का वो निर्माण करते हैं और श्रम की समरूप इकाइयाँ पाई जाती है, अर्थात सभी इकाइयाँ एक जैसी होती है। निरपेक्ष लागत लाभ इस सिद्धांत के अनुसार मुक्त और अबंध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों की ऐसी वस्तुओं के उत्पादन व विनिमय में विशिष्टीकरण करने की प्रेरणा देता है, जिनमें उन्हें अन्य देशों की अपेक्षा निरपेक्ष लागत लाभ प्राप्त है। जब देश निरपेक्ष लागत के आधार पर विशिष्टीकरण करता है तो वह उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा जिसमें उसे निरपेक्ष लागत लाभ प्राप्त होगा। इससे प्रत्येक देश की आय में भी वृद्धि होगी तथा संसाधनों का उपयोग व आवंटन भी उचित होगा। निरपेक्ष लागत सिद्धांत की मान्यताएं: दोनों देशों की रुचियाँ समान है, तकनीकी ज्ञान अपरिवर्तित है, अर्थात जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है। उत्पादन के साधन प्रत्येक देश के भीतर तो पूर्णतया गतिशील है, परंतु दोनों देशों के मध्य पूर्णतया गतिहीन है। दोनों देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार है, अर्थात वस्तुओं के व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दोनों देशों में उत्पादन के सभी साधन पूर्ण रोजगार में लगे हुए हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार में कोई परिवहन लागत नहीं होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है। दो देश दो वस्तु एक साधन मॉडल पर आधारित है, अर्थात एक ही साधन का प्रयोग इसमें किया जाता है, ओनली श्रम साधन, पूंजी यहाँ पर नहीं होती है। श्रम उत्पादन का एकमात्र साधन है, अतः उत्पादन में संपूर्ण लागत केवल श्रम लागत ही है। सभी श्रम की इकाइयाँ समरूप है, अर्थात श्रम की कुशलता सभी उद्योगों में समान है। स्थिर लागतों या प्रतिफलों के नियम के अधीन वस्तुओं का उत्पादन होता है। दोनों देशों में वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर व्यापार होता है। इसे हम निम्न तालिका के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर दो वस्तुएं ली गई है, एक्स वस्तु एंड वाई वस्तु, और दो देश लिए गए हैं, ए देश एवं बी देश। ए देश के द्वारा एक्स वस्तु की 10 इकाइयाँ एवं वाई वस्तु की 5 इकाइयाँ उत्पादित की जाती है एवं बी देश के द्वारा एक्स वस्तु की 5 इकाइयाँ एवं वाई वस्तु की 10 इकाइयाँ प्रोड्यूस की जा रही है। तालिका में प्रति श्रमिक उत्पादन दर्शाया गया है। तालिका के अनुसार देश ए में प्रति श्रमिक एक्स वस्तु की 10 इकाइयाँ तथा वाई वस्तु की 5 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार देश बी में भी प्रति श्रमिक एक्स वस्तु की 5 इकाइयाँ और
Y वस्तु की 10 इकाइयों का उत्पादन होता है। इससे स्पष्ट है कि देश A में X वस्तु की निरपेक्ष लागत Y वस्तु की तुलना में कम है, जबकि देश B में Y वस्तु की निरपेक्ष उत्पादन लागत X वस्तु की निरपेक्ष उत्पादन लागत की तुलना में कम है। इसलिए दोनों देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने पर देश A X वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा, वह X वस्तु का निर्यात करेगा एवं Y वस्तु का आयात करेगा, और देश B Y वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करके Y वस्तु का निर्यात करेगा तथा X वस्तु का आयात करेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने पर देश A अपने सभी श्रमिकों को X वस्तु के उत्पादन में लगाता है और देश B Y वस्तु के उत्पादन में लगाता है, जिनका उत्पादन निम्न तालिका में दर्शाया गया है। X वस्तु एवं Y वस्तु A देश के द्वारा X वस्तु की, क्योंकि X में विशिष्टीकरण कर रहा है इसलिए X की 20 इकाइयों का उत्पादन किया जा रहा है, एवं B देश Y वस्तु की 20 इकाइयों का उत्पादन कर रहा है। इस प्रकार यदि हम देखते हैं कि पहले A देश में टोटल उत्पादन 15 इकाइयाँ हो रहा था, जबकि B देश में भी 15 इकाइयाँ हो रहा था, लेकिन अब उत्पादन बढ़ गया है। इससे स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने से दोनों वस्तु की 5-5 इकाइयों का अधिक उत्पादन होता है एवं कुल उत्पादन भी 40 इकाई हो जाता है, जबकि इससे पहले टोटल उत्पादन 30 इकाइयों के बराबर होता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों देशों के लिए लाभदायक है। आलोचना: ये सिद्धांत उस समय लागू नहीं होता है जब किसी देश को किसी भी वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ नहीं हो। अधिकतर पिछड़े देशों में श्रम और मशीनों की अकुशलता के कारण उत्पादन की किसी भी क्रिया में निरपेक्ष लाभ नहीं होता है। ये सिद्धांत उन तत्वों की खोज करने में